कहो क्या जिज्ञासा। कहना था, क्वेश्चन ये था महाराज जी, जैसे कि सभी संप्रदायों में एक समरसता, एक सद्भाव, सभी संप्रदाय के लोग एक स्थान पर एक जगह बैठ के, एक मंच पर बैठ के और आपस में एक सद्भाव की स्थिति कैसे आए, क्योंकि सभी संप्रदायों को रूप रंग और पहनावा ओढ़ावा हर तरह के भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न फिलॉसफियों में वो एक मत नहीं हो पाते, एक मत की स्थिति में नहीं आते, एक मंच पे नहीं आते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो कैसे ये संप्रदायों में जो भिन्नता है, ये एक विषमता, एक जहरीलापन फैल रहा है और हर आदमी विषाक्त होते जा रहा है सांप्रदायिकता को लेके। तो क्या सांप्रदायिक सद्भाव कैसे लाया जा सके, एक पर एक मुहिम कैसे छेड़ा जाए, क्या किया जाए, या कैसे एक मंच पर सभी संप्रदाय के मतों को एक सम्मानित किया जाए और सभी संप्रदाय के मत में जो सार बात गर्भित है वो उस बात को रखा जाए, जैसे धर्म हो और धर्म का जो अस्तित्व है, यही है। देखो स्वतंत्र ऐसा है कि प्रश्न तो तुम्हारा समसामयिक ही है और ये बहुत कोई आज का न प्रश्न है, न आज की ये समस्या है, ये युगों युगों से ये समस्या है और आगे भी रहेगी, ज़्यादा चांस तो इसी का है। तो पहले इसमें हम कई बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। पहले कि ये इतने संप्रदाय बने क्यों, और फिर बने तो अब तुम्हारी समस्या है कि वे सब इतने एक दूसरे के इतने अलग होते होते इतने विपरीत जा चुके हैं कि आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे की निंदा भी कर रहे हैं और उनके अनुयायी जो हैं वे यहाँ तक लड़ने और मरने मारने पर भी आमदा हैं, दंगे फसाद तक आमदा हैं। अब वे सब कैसे इन सब विसंगतियों को छोड़ करके एक जगह रह सकें आराम से, यही तुम्हारी इच्छा है, प्रश्न का यही ध्येय है। इसकी जो शुरुआत है वही इसका अंत हो सकता है, और मैं बताता हूँ कैसे। मूलतः जो है इसकी उत्पत्ति जहाँ, जैसा कि सभी पंथ दावा करते हैं, सभी संप्रदाय दावा करते हैं कि वे सत्य बोलते हैं, सभी संप्रदायों का यही दावा है कि वे जो कह रहे हैं वो सत्य है। यानी इन सभी की उत्पत्ति जो है सत्य से हुई है। जितने संप्रदाय हैं, अगर इनके दावे को हम सत्य मान लें तब कि इनकी उत्पत्ति सत्य को हुई है, सत्य से हुई है और ये समर्पित हैं सत्य के प्रति, अपने संप्रदाय को सत्य बतलाते हैं कि हमारा संप्रदाय बिल्कुल सत्यनिष्ठ है, सत्य है, जो हम लोग कहते हैं वही सही है। तो यदि इनका समर्पण सही के प्रति है, सभी का समर्पण सही के प्रति है, तो इनको एकजुट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वास्तव में अगर इनका जो ध्येय है और मंतव्य है और समर्पण है कि नहीं, जो सही है उसी की मान्यता हो, लेकिन जब सही की मान्यता को हटा करके मेरी मान्यता हो, जब बात आती है, तब जो है विरोधाभास होता है, तब झगड़ा होता है, विवाद होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है। सत्य से मतलब नहीं होता तब उनको, तब मैं बोलने से मतलब होता है, या मेरा मत जो बोल रहा है, या मेरा ग्रंथ जो कह रहा है। असल में हुआ क्या, जो शुरुआत की बात करें तो जैसे मान लो कोई एक संप्रदाय है, कोई एक संत महात्मा उसमें हुए, उसने कहा कि अमुक अमुक चीज़ सत्य है, ऐसे ऐसे सत्य है। अब उसको जो मानने वाले लोग हुए तो वे उसको मानते गए, उनके लिए वो सत्य हुआ। जिन लोगों को डाउट लगा, जिन्होंने शंकाएं की, जिज्ञासाएं की, वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने प्रश्न किए, उनको लगा कि कहीं ना कहीं दोष है, तो वे उसमें शामिल नहीं हुए, वे उसकी आलोचना करने लगे। उसी तरह से फिर अब कोई दूसरा मत हुआ, उसने कहा कि मेरा सत्य का ये ब्रांड है, उसके भी कुछ अनुयायी हुए, समर्थक हुए, वे लोग कहने लगे ये सत्य है। अब उनके जो मानने वाले हैं वे भी कहने लगे इस बात को, और उसको रिजिडिटी से, पूरी सख्ती से उसको कहने लगे। अब फिर उस पर भी प्रश्न उठाए तो कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह से अन्य मत निकलते चले गए, और एक मत भी जो आया तो उसके भीतर फिर उसी संप्रदाय के भीतर फिर और मत होने लगे। जैसे कि मान लो बौद्ध धर्म का ही देखोगे तो हीनयान हो गया, महायान हो गया,
तेरा पंथ हो गया, ढेर सारे हो गया, वज्रायन हो गया, हाँ, ये सब होते चले जाते हैं। क्योंकि जब उससे संतुष्ट नहीं होता है उसके किसी मत से, उसी में से, तो फिर कहीं एक धारा निकलती है, फिर वो पता नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, या ऐसे इस तरह से और अच्छा रहेगा। अब ये धीरे धीरे अलग होते चले गए। अब धीरे धीरे अलगाव जब हो गया, इनका उद्देश्य अगर सत्य रहता तो अलगाव होने के बावजूद भी कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, सिर्फ बहस होती। अगर इनका उद्देश्य सिर्फ सत्य ही रहता तो बहुत ज़्यादा फिर फर्क नहीं पड़ता समाज को कि भाई ठीक है वो अपने हिसाब से सत्य बोल रहे हैं, आप इस हिसाब से सत्य बोल रहे हैं, उतना तक कोई दिक्कत नहीं होती, सिवाय कि भाई वे सब बातचीत करते, अधिक से अधिक थोड़ा सा हीटेड डिस्कशन होता, अधिक से अधिक इतना ही होता। लेकिन ये मारपीट, दंगा फसाद, ये उपद्रव, इतना ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि जब वो एक अनुयायी इस तरह से बन जाता है, इस तरह से, तब वो क्या करता है, संसाधनों पर कब्जा की कोशिश होती है। यहाँ से शुरू होता है कि संसाधनों पर, कि हम जैसे बौद्ध धर्म है ना कि हमारा संघ बन जाए, संघ बनेगा तो ज़मीन चाहिए, धन चाहिए, वो हमारे संप्रदाय के ही लोग इसमें आएंगे, उसमें वो अधिकार चाहिए, दूसरे को नहीं आने देंगे, या दूसरा आ करके यहाँ अपने कुछ नहीं चला सकता, वो आए खाए पिए रहे भागे तुरंत, हमारे हिसाब से रहेगा। फिर ऐसे लोगों का जो ग्रुप है वे राजनीतिक कब्जा चाहते हैं, उन लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया, हमारे हिसाब से राजा हों, जितने राजा हों हमारे हिसाब से हों, या जो राजा हैं वे मेरे हिसाब से हम उनको बना लें, या जब राजा का ज़माना ख़त्म हो गया तो फिर जितने ये जो शासक हो गए, नेता वेता हो गए, अब मेरे हिसाब से हों, हमारे पंथ के, हमारे संप्रदाय को, हमारे को फलीभूत कराएं। कहने का मतलब है कि इसमें राजनीतिक सत्ता शामिल हो गई, आर्थिक सत्ता शामिल हो गई, इस चीज़ में ये धर्म सत्ता में। तो यह तो उद्देश्य, यह जो संप्रदाय ये सब बनाए गए थे मूलतः तो इसलिए थे कि भाई मनुष्य के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, और सत्य क्या है इसकी खोज, और सत्य ये है। तो वहाँ तक कि सत्य क्या है इसका पता लगा लिया, और सत्य के हिसाब से जीवन को हम कैसे ढाल सकते हैं, जैसे कि हम सत्य को महसूस कर पाएँ। यहाँ उद्देश्य यह था कि हम कौन सी साधना करेंगे, कौन सा तप करेंगे, ये उद्देश्य यहाँ तक था। यहाँ तक सही था। लेकिन जब इसका हस्तक्षेप फिर जो है, जैसे आश्रम बन गया, मान लो यही आश्रम है उदाहरण के लिए जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर हो कि भाई हम दूसरे को नहीं आने देंगे, या ये मेरा आश्रम है, इसमें मेरा कॉपीराइट है, हमारा कानूनी अधिकार है, फलना ढिकना जो भी होता है। तो जब हम ऐसा दावा करते हैं तो क्या होता है कि फिर एक संघर्ष होता है वहाँ पर, फिर हमारे अनुयायी हैं वे भिड़ेंगे दूसरे अनुयायियों से, और इस तरह से करते करते क्या है कि वो दंगा फसाद का रूप लेता है बड़े स्तर पर, जिनके बड़े बड़े अनुयायी हो गए, बहुत संख्या बढ़ गई, हजारों लाखों करोड़ों में जिनके अनुयायी हो गए, वो धर्म का रूप धारण कर दिया। फिर वो बहुत बड़ा संप्रदाय जिसको धर्म कह रहे हैं आजकल के लोग, अब वे मारपीट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, और पीढ़ियों से जुगों जुगों से चलता आ रहा है। तो ये होता है। अब इसका जो निदान तुम पूछे कि कैसे ये एक जगह बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठते हैं, तो बैठने के कुछ प्रयास, छोटे मोटे प्रयास हुए, जैसे कि धर्म संसद, विश्व धर्म संसद बनाया गया कि भाई सारे लोग धर्म के लोग आए और वहाँ पर जो है कुछ हल निकले। लेकिन उनका उद्देश्य वैसा उतना भी नहीं था। सब लोग आए वहाँ पर, अपनी अपनी बात कहे और गए, पल्ला झाड़ झाड़ करके, उसका एक कोई हल नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला। सबको बुला करके बैठा करके उसमें लगातार डिस्कशन कराइए, और आपस में भी जहाँ टकराते हैं उसमें डिस्कशन कराइए, और उसमें से जो सही बात निकली उसको सबको मानने के लिए बाध्य होना चाहिए, तब तो उसका कोई मतलब रहेगा। वहाँ तो हर कोई जाता है, अपनी बोलता है और वहाँ से अपना पल्ला झाड़ के निकल लेता है। हिंदू आएंगे अपने हिसाब से बोल देंगे, हिंदुओं के जितने मत हैं वो बोल के चले जाएंगे। क्रिश्चियन आएंगे वे अपने हिसाब से बोल देंगे, उनके जितने मत हैं, प्रोटेस्टेंट है, हाँ, तो वो सब अपना आकर के बोल देंगे, वो अपना चले गए। उसी तरह से मुसलमानों में भी कई पंथ हैं, वे सब अपना आएंगे, अपना बोल के जाएंगे। इसीलिए अन्य में जितने भी बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, फलना ढिकना ढेर सारा नाम है, तो वे सब अपना आएंगे, अपना बोल बोल के चले जाएंगे। अब उदाहरण के लिए बौद्ध को ये कर लेते हैं, तो बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक धर्म बना रहा हूँ कि मैं एक संप्रदाय बना रहा हूँ। उतने तो वो तो अपने को सनातनी ही कहते रहे, सत्य की बात करते रहे, कैसे तुम जो है कैसे साधना करोगे कि उस चीज़ को महसूस कर लोगे, बात तो यही थी। लेकिन बाद के लोगों ने तो उसको एक वो बना दिया ना, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से बना दिया। हाँ, तो जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तब वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, उसका रूप बहुत दूसरा
हो जाता है, फिर उसमें जहर भर जाता है बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति, जो उसके ग्रुप में शामिल नहीं है उनके प्रति जहर भर जाता है, जहर उगलते हैं। उसके खिलाफ भी साहित्य लिखते हैं, उसके खिलाफ प्रचार करते हैं, अपने अनुयायियों को भड़काते हैं, मारने की बात करते हैं, इस तमाम तरह की बातें होती हैं। तो अब ये हुआ कि जो ये प्रयास हुआ, छोटा मोटा प्रयास अभी तक, तो अगर ये जो दावा ये करते हैं, अगर उस दावे पर ये खरे उतर जाएं और इनके जो वो हैं आचार्य हैं, प्रचार्य हैं, हेड हैं, धर्माचार्य हैं, तो वे सब अगर खरे उतर जाए और इस तरह से उनका सत्य के प्रति समर्पण हो और तब वो एक जगह बैठें और वहाँ पर सिर्फ विवादित विषय पर चर्चा हो, तब पता चलेगा कि सत्य वास्तव में क्या है, और फिर जो सत्य निकल करके आए वो सब लोग माने। हाँ, ऐसा हो, ये एक आदर्श स्थिति है, और ऐसा होने के बाद फिर समाज फिर आराम से मानेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने के धर्माचार्य हैं वे सारे धर्माचार्य वे धर्म की आड़ में अपनी एक आजीविका बनाए हुए हैं, अपना एक प्रभुत्व बनाए हुए हैं, उनका एक ऐश्वर्य है। इतने इतने अनुयायियों को जिसको वो हाँकना चाहते हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, उसका मोह नहीं छोड़ सकते। सोचते हैं कि इतनों का जो है मैं हेड हूँ, जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसी तरह से हर संप्रदाय का एक प्रधानमंत्री है जो इलेक्टेड नहीं है लेकिन वो है प्रधानमंत्री। वो सोचता है कि इतनों का मैं हेड हूँ, मैं जो बोलूँगा वही मान्य होगा। तो वे लोग उस स्थान को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए ऊपर से इस तरह से इनको बैठा करके और समझदारी विकसित करके और ऐसा करा दिया जाए तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट कहीं और हैं। वे धार्मिक लोग नहीं हैं, वे वास्तव में सत्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, वे संसाधन के प्रति समर्पित हैं। उनको रुपये पैसे चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए। वे योगी नहीं है, वे भोगी हैं। उनका सत्य के प्रति कोई समर्पण नहीं है, उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सत्य के आड़ में एक कैसे हम व्यापार फैला सकें, बस उनका सारा ध्येय है। इसलिए वे कभी भी इस विषय पर नहीं आएंगे कि हम लोग शुद्ध निखालिस सत्य के ऊपर चर्चा करें और जो सत्य सिद्ध होगा उसको हम लोग मानेंगे सब लोग। ऐसा वे नहीं कर सकते, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है गवर्नमेंट का। दूसरा नंबर है गवर्नमेंट का। यदि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा वो प्रबुद्ध हो तो गवर्नमेंट ही यह कर सकती है कि जितने भी मत हैं उन सभी मतों का एक पार्लियामेंट बुलाया जाए और वहाँ पर उनके ऊपर सारा डिस्कशन हो और उसमें से जो क्षण करके आएगा वही बात मान्य हो जाएगी, अन्यथा बाकी सब चीज़ों को अमान्य कर दिया जाएगा। बाकी बातों को अमान्य और अंधविश्वास घोषित कर दिया जाएगा और अन्य कुछ नहीं मान्य होगा, सिर्फ यही बात सबको प्रचारित करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। लेकिन गवर्नमेंट को भी सत्य से इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को लेना देना है किससे? वोट से, सत्ता से, गद्दी से। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करेगी। इतनी प्रबुद्ध गवर्नमेंट अभी तक नहीं आई है, भविष्य में आ जाए तो बात अलग है। अभी तक तो कोई नहीं आई है ऐसा कि जो इस तरह का उनका एक बना ले डिस्कशन। हाँ, जैसे राजा जनक जो करते थे, सबको बुला करके वहाँ पूछवाते थे कि भाई क्या सत्य है, उसका निर्णय होता था। तो वो एक प्रबुद्ध राजा थे, तो अपने यहाँ वे सत्य क्या है उस पर वो कराते थे। तो उस तरह की व्यवस्था अभी संभव नहीं दिखती है। अब इन दो के अलावा तीसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि विज्ञान ही ये धर्म का जो है ना, धर्म का काट जो है वो विज्ञान से है। तो ये विज्ञान ही यदि इतना समर्थ हो जाए कि इसमें से जो भी बातें सही हैं उसको सिद्ध कर दे, जो असत्य हैं उसको भी सिद्ध कर दे, और उसका प्रभाव इतना बढ़ रहा है दिनों दिन, और उसका इतना प्रभाव बढ़ जाएगा कि अंत में ये सब झूठे और नकारे सिद्ध हो जाएंगे। जो इनकी सही बात होगी वही मान्य होगा। हाँ, तो एक तो यह विज्ञान के प्रभाव से, और अंतिम जो बात है वह है खुद मानने वालों की, कि वे स्वयं को अपना कितना प्रबुद्ध बनाते हैं। हाँ, कि जिससे कि वे शुद्ध जो है अपने को समर्पित किसके प्रति करते हैं? सत्य के प्रति करते हैं या संसाधन के प्रति करते हैं? और कोई बात नहीं है, सत्य है और संसाधन है। और याद रखना, अहंकार भी संसाधन होता है। संसाधन का मतलब यही नहीं है कि जो पदार्थ के रूप में दिखता है। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
विचार का भी एक संसाधन होता है। जैसे विचार अगर हमारे दिमाग में बैठ गए हैं और वह भी संग्रह कर लिया है, तो वह भी एक जो है संग्रह है। जो त्याग की बात की जाती है ना, तो विचार का त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विचारों का जब संग्रह कर लेते हैं तो उसके प्रति भी मोह हो जाता है, और फिर वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि उसका भी जो है समापन किया जाए। तो यदि ऐसा कर दिया जाएगा तब तो हो सकता है कि जनता समझ जाए कि नहीं भाई, ये सब जो है एक धंधा बनाए हुए थे। इसीलिए किसी अन्य मत को या अन्य संप्रदाय को या ऐसी या इनके सत्य के प्रति समर्पण ही नहीं था। इनका सत्य से भिन्न इनका संसाधन के प्रति समर्पण था। इसीलिए अपने से भिन्न विचारधारा जो कि सही है, हाँ, या इनके अलावा भी जो सही है, तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो अगर कोई एक बात सही कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है वह अलग हो सकता है, लेकिन वह भी सही हो सकता है साथ ही साथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सही है तो दूसरा गलत ही होगा। ब्लैक एंड वाइट हर्ष में नहीं होता है। एक आदमी सही है तो दूसरा भी सही हो सकता है, और उतना ही सही हो सकता है या उससे ज़्यादा भी सही हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि सत्य के प्रति समर्पित है, वही इतने बड़े आयाम में सोचता है और कर लेता है। सामान्य जो आम जनता है, आम जनता को हम अभी इतना प्रबुद्ध नहीं बना पाए हैं, या वे नहीं बन पाए हैं कि इतने बड़े स्तर पर सोच सके। वे तो ग्रंथ का नाम भी नहीं जानते, सिद्धांत तो बात की दूर रही। हाँ, और जो विज्ञान ने खोज किया है ना, उसको वे जानते हैं कि विज्ञान ने किस किस प्रिंसिपल का खोज किया है, किस किस फिनोमेनन का खोज किया है, कौन कौन सी थ्योरी दी है। तो क्या सही है क्या गलत है, ना वो विज्ञान के विषय में जानते हैं, ना धर्म के विषय में जानते हैं, ना फिलॉसफी के विषय में जानते हैं। उनको तो बस परंपरा से कुछ जो बता दिया जाता है, थोड़े मोड़े 4-5 शब्दों, 10 शब्दों या 10 वाक्यों में, उसी को वे पकड़ लेते हैं, रट लेते हैं, उसी को वे दोहराते हैं, उसी की वो नकल करते हैं, और बाहरी आडंबरों को वे धारण करते हैं, और उसके आधार पर अपनी एक पहचान स्थापित करते हैं। मूलतः एक आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है, यानी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने का। हर मनुष्य एक अपनी पहचान से छोड़ना चाहता है। ये उसकी एक अहंकार का, ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बिना पहचान के उसको लगता है कि मैं जी ही नहीं सकता शायद। उसको लगता है कि बिना पहचान के शायद मेरा जीवन ही नहीं है, और तब वो मरने से बहुत घबराता है। मृत्यु का वास्तविक घबराहट क्या है कि मेरी पहचान खो जाएगी। वास्तविक घबराहट ये है। तो समाज में रहते हुए ही वो सोचता है कि मेरी पहचान एक बनी रहे, और अपनी उस पहचान के लिए वो संघर्ष करता है। तो वो एक जनरल में नहीं वो जाना चाहता है, वो एक पहचान के तहत जीना चाहता है। ये एक बहुत ज़्यादा अधिक समझ लो कि अधिकतर लोगों की, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दो, अधिकतर लोगों की यही स्थिति होती है। इसलिए वो एक विशेष सिद्धांत से, विशेष संप्रदाय से, विशेष पंथ से, विशेष ग्रंथ से, विशेष भगवान से, या विशेष किसी इन चीज़ों से बंध जाते हैं, और उसके बाहर के दायरे में उनको बहुत घुटन होने लगती है। उनको लगता है कि मेरी पहचान धुल जाएगी, और फिर मैं कहाँ रहूँगा, मैं तो बेकार हो गया। फिर वो उसको ऐसा लगता है, जबकि वास्तव में जो निर्वाण है या मोक्ष है वो ऐसा ही है कि मेरी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। वही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब वही होता है कि अब मेरी कोई ऐसी पहचान नहीं। पहचान तो सदैव जो है अहंकार खोजता है। जब हमारी कोई पहचान नहीं है, मैं जैसा हूँ बस वैसा ही पर्याप्त है, तो यह जो है हमारी जो प्राकृतिक पहचान है, ये हमारी प्राकृतिक पहचान है, मेरी मनगढ़ंत पहचान नहीं है। एक कुत्ता है, उसकी एक प्राकृतिक पहचान है कि कुत्ता है, मनगढ़ंत नहीं है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि मैं जो है निरंकारी हूँ, तो ये मनगढ़ंत पहचान है, क्योंकि यह कोई प्राकृतिक पहचान नहीं है। हाँ, कोई अगर मैं संप्रदाय कोई भी नाम मैं ले लेता हूँ XYZ, तो वह एक मनगढ़ंत पहचान होता है। यदि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, तो एक मनगढ़ंत पहचान, वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान में तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि जो है हम लोग ऐसे हैं। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि कुत्ता हम लोग को इंसान नहीं कहता है, इंसान से संबोधित नहीं करता। इंसान को बोध के रूप में तो वो समझता है, वो बोध के रूप में तो जानता है कि ये ऐसा है, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि ये आदमी है। कुत्ते ऐसा नहीं कहते ना, हालांकि वो कम्युनिकेट करते हैं, उनकी अपनी जो भाषा है उसमें कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि हम वो पहचान बताते हैं कि ये है। लेकिन हम लोग की तरह उन्होंने व्याकरण तो नहीं बना रखा है, नाम नहीं बना रखा है कि ये घड़रोज है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मोर है, ये तोता है। ऐसा नहीं है। ज़रूर उसकी पहचान अवश्य है कि ये तोता है, परंतु उसका नाम वह नहीं है। कहने का मतलब है जो शब्दकोश है हम लोग का, हाँ, उस शब्दकोश का कोई मतलब नहीं है उस अर्थ में। जब हम लोग बिल्कुल प्राकृतिक हो जाते हैं,
वह जो प्राकृतिक स्थिति होती है वही निर्वाण की स्थिति होती है। हम जैसा हैं बस को ठीक वैसा का वैसा हो जाए, और उसमें हम अपना कोई नाम आरोपित करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, नाम तो बस ठीक है, समाज में, मनुष्य के समाज में चूँकि किसी को हमको इंगित करना है तो उसलिए जो है नाम की उत्पत्ति हुई है। नाम देने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि हम किसी को इंगित कर सकें, कम्युनिकेट करने के लिए तो है, अपने को संवाद स्थापित करने के लिए तो नाम है। तो यह संवाद तक रहता तो चल जाता, लेकिन ये संवाद तक नहीं रह जाता। ये फिर क्या होता है कि ये धीरे 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 ये इतना रूढ़ हो जाता है कि ये एक पहचान बन जाता है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि मैं यही हूँ। जैसे तुमको स्वतंत्र बुलाते हैं तो धीरे 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 तुमको कुछ समय के बाद तुमको लगने लगता है कि मैं स्वतंत्र ही हूँ। तुमको ये नहीं लगता है कि बस ये मात्र पुकारने के लिए है, हाँ मात्र पुकारने, ऐसा नहीं लगता है। तुमको फिर अपना एक वजूद उसके साथ तुम जोड़ लेते हो, तो वह जो है एक अहंकार का विषय बन जाता है। तो जितने भी पंथ हैं इन लोगों ने भी ऐसे ऐसे अहंकार का विषय बना लिए। अब मैंने जैसे बताया, इतने विकल्प दिए कि या तो ये जो है या तो वैज्ञानिक इस तरह से करें, या गवर्नमेंट का जो मैंने रोल बताया, या गवर्नमेंट का पार्लियामेंट करा करके और उसमें जो भी विवादित विषय सबके सामने रखें, बताया कि भाई इसमें अब क्या है। अब इस्लाम इसे कहता है कि जो है अल्लाह एक है, हिंदू कहता है, सनातन धर्म में है हाँ कि ईश्वर अनंत है। तो अब इन दोनों में कौन सही है? अब कोई कहेगा, एक कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, फिर इन तीनों में कौन सही है ना? तो अब इन तीनों में जो भी सही है उनका चर्चा करो। जितने विवादित मुद्दे हैं उन्हीं पर चर्चा करना होनी चाहिए, और उसके बाद जो छन करके आएगा वही मान्य होगी, तब तक जब तक कि फिर कोई चुनौती नहीं दे दे इस तरह से, और चुनौती से सिद्ध नहीं कर दे। तो इस तरह से एक जो डायनेमिक प्रोसेस होता है, पहले ऐसा होता था, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि शास्त्रार्थ इसीलिए होते थे कि सही बात क्या है इस पर शास्त्रार्थ होते थे। जब इस्लाम आया तो शास्त्रार्थ बंद हो गए। शास्त्रार्थ होने से क्या होता है कि हर्ष में परिमार्जित होता रहता है, जहाँ त्रुटि होती है वो बंद होता रहता है। अब जब इस्लाम आया तो उसने कहा कि नहीं, शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है, सत्य के डिस्कशन से क्या मतलब है, कुछ नहीं। सत्य एक बार जो कह दिया गया, मोहम्मद ने जो कह दिया हो गया, कि मानो नहीं तो मार देंगे, बात ख़त्म है। यानी उसको फिजिकल लेवल पर मनमाने पर इतना जिद क्यों? क्योंकि संसाधन है, संसाधन है, क्योंकि उसकी इस्लाम की उत्पत्ति हुई संसाधन को कब्जा करने के लिए, अपने अनुयायियों को संसाधन दिलाने के लिए। संसाधन चाहे हम ऐसे जो वस्तुएं हैं इसके रूप में ले लें, या जानवर को ले लें, या आदमी को ले लें, किसी को भी। किसी ने कहा गया स्त्री को लूटो, ये कर लो, हाँ। किसी को कन्वर्ट करने पर इतना जोर क्यों है? किसी का हम धर्म परिवर्तन कर दें इस पर जोर क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यह मेरा एक आदमी बढ़ जाएगा तो संसाधन मेरे पास इतना बढ़ जाएगा। मानव संसाधन है वो तो इस तरह से जो संसाधन बढ़ाने की जो होड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर धर्म कुछ नहीं था, यहाँ सत्य से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ न्याय से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पर संसाधन पर कब्जे की कोशिश थी। तो जितने भी धर्माचार्य हैं सभी पंथों के, सब संसाधनों की, कि मेरा आश्रम है, मेरा ये है, यहाँ हमारे हिसाब से होगा, मैं ही ऐसे चलाऊँगा, ऐसे इस तरह के हर जगह तुम देखोगे यही बात है। मेरा ग्रंथ है, मेरा ऐसा है, सब कुछ, और इसको मानो, जो नहीं मानेगा वो यहाँ से भागो, या मेरा बशर है तो उसको काट भी देंगे, मार भी देंगे, जो भी होगा, दंगा फसाद जितनी दुनिया में होते हैं। तो अब इनका निदान जो है, इनका निदान इन्हीं सब चीज़ों से है। धर्माचार्यों के माध्यम से जो तुमने कुछ कोशिश की जानने की कि क्या संभव है, तो बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि वे जो है उनका सत्य और न्याय के प्रति जो है समर्पण है ही नहीं, उनका संसाधन के प्रति समर्पण है। पहली बात तो वो खारिज हो गई। दूसरी बात है गवर्नमेंट के जरिए, कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऐसा बुला ले और इस तरह से करे, और जो उसमें छन करके आए उसको लागू करे कानून के रूप में, बाकी को प्रतिबंधित कर दे, कहे कि नहीं बस यही सही होगा। इतनी प्रबुद्ध सरकार तो अभी है नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर, और उसको मतलब भी नहीं है, क्योंकि जितने लोग भ्रांति में रहेंगे, जितना कंफ्यूज रहेंगे, जितना बंटे हुए रहेंगे, जितना सत्य से दूर रहेंगे, शासन करना उतना आसान होता है। हाँ, क्योंकि अगर सत्य को ज़्यादा बल दिए तो सत्य जो है उंगली उठाएगा कि आप क्या कर रहे हैं उस पर भी, तो फिर हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हम जो लूट रहे हैं वो पकड़ लिया जाएगा ना। क्योंकि जब हमने उसका दिमागी प्रश्नवाचक बना दिया है तब वो हर जगह प्रश्न खड़ा करेगा ना, तो हमारी गतिविधि पर भी प्रश्न खड़ा करेगा। तो मैं कैसे चोरी करूँगा, मैं कैसे पक्षपात करूँगा, कैसे भाई भतीजावाद करूँगा?
तो सरकार को बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है सत्य से और न्याय से। सरकार को मतलब होती है गद्दी से, संसाधन से, वोट से, उससे मतलब होता है। तो ये सब सरकारें जो हैं वैसा पार्लियामेंट बना करके सब करेंगी, उसकी भी कोई संभावना नहीं। अब इसके बाद रह गए वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जो भी शोध करते हैं वे सत्य और न्याय के लिए शोध नहीं करते, वे मनी के लिए शोध करते हैं, अपने पद में बने रहने के लिए और पैसे के लिए शोध करते हैं। ये अलग बात है कि उनको नई नई जो खोजें करनी पड़ती है उससे सत्य उजागर होता है। सत्य को उजागर करने के लिए ही वे नहीं करते। उनका ध्येय होता है कि जिस कंपनी के तहत वे काम कर रहे हैं उस कंपनी ने जो प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट को उसको पूरा करना है। कंपनी का कहना है कि ये जो हमको खोज करके एक नई दवा हमको ला करके दो जो कि जल्दी से हम बेचेंगे, कमाएंगे। अब उस दवा को खोजने में भाई कोई चीज़ नहीं, कुछ खुल जाएगी, कोई परत खुल जाएगी इस प्रकृति की, कोई रहस्य की, तो वो हो गया कि भाई सत्य ये खुल गया। हालांकि उसका उद्देश्य वह नहीं था, उसका उद्देश्य कुछ और था। तो वैज्ञानिकों का उद्देश्य सत्य और न्याय नहीं है। वैज्ञानिक न्याय के लिए शोध नहीं कर रहा है, सत्य के लिए शोध नहीं कर रहा है। वह तो शोध कर रहा है क्योंकि उसको जिस कंपनी के तहत वो काम कर रहा है उस कंपनी ने उसको प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि हमको चाहिए चांद पर शोध करना है, क्योंकि हमको चाहिए चांद पर हमको प्लॉट बेचना है। जो कंपनी है इसने रखा हुआ का हमको प्लॉट बेचना है, वहाँ से जो फोटोग्राफ आएंगे, जो तुम लोग खोजोगे उस फोटोग्राफ को हम बेचेंगे, जो वीडियो आएगा उस वीडियो को बेचेंगे, हम इतना कमाएंगे। तो ये अलग बात है कि उसके बेचने के चक्कर में उसने कुछ खोज लिया ऐसा जो पहले नहीं खोजा गया था। तो हुआ कि भाई एक रहस्य प्रकृति का ये सामने प्रकट हो गया। उनका उद्देश्य सत्य को प्रकट करना नहीं था। ऋषि का उद्देश्य सत्य को जानना होता है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, उनका उद्देश्य कमाने का था। तो जो वैज्ञानिक हैं वे भी इसके लिए करेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये अलग बात है कि इससे हम लोग सीख ले लें कि भाई ये ऐसा ऐसा, उस पर हम लोग डिबेट करें। धर्म अगर उसी बिंदु पर कुछ कहता है और विज्ञान कुछ और कहता है तो विज्ञान की बात ज़्यादा मान इसलिए होगी क्योंकि विज्ञान इसको प्रूव करता है। उसके विज्ञान के पास उसका एविडेंस है, उसके पास तथ्य है, प्रमाण है विज्ञान के पास। धर्म के पास सिर्फ दावे हैं, प्रमाण नहीं। विज्ञान के पास प्रमाण है। जहाँ पर इन दोनों की टक्कर होती है, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर इन दोनों की टक्कर होती है वहाँ पर अधिकतर केसेस में विज्ञान के पास प्रमाण है, तथ्य है, उसके पास गवाह हैं, वो सब चीज़ के लिए सबको उपलब्ध कराता है। और धर्म के पास दावे हैं, प्रमाण नहीं है। जो थोड़े बहुत प्रमाण हैं उसी से ये थोड़े बहुत जिंदा बचे हैं। जितना बचे हैं वो थोड़े बहुत जो प्रमाण है उसी से ही जिंदा बचे हैं। और जो इनके लंबे चौड़े दावे हैं अन्य चीज़ों के, तो जैसे जैसे ये विज्ञान सब रहस्य खोजता चला जाएगा वैसे वैसे क्या हुआ, ये दावे जो है खारिज हो जाएंगे और इनको मानने वाले गंवार सिद्ध हो जाएंगे। अंत में ऐसा होगा कि वे गंवार सिद्ध हो जाएंगे, नकारे हो जाएंगे, वो मजाक के विषय बन जाएंगे, उनके ऊपर लोग हंसेंगे। तो अब मुझे इनसे भी उम्मीद नहीं है कि वैज्ञानिक जो है ये ऐसा कर देगा। वैज्ञानिक तो कुछ ऐसा खोज लेगा ना जिसे दिमाग पर काबू पाया जा रहा है। क्योंकि ये इन लोगों ने क्या किया है, धर्माचार्यों ने क्या किया, दिमाग पर ही तो काबू पाया है। दिमाग पर ही शब्दों के द्वारा समझा करके दिमाग पर काबू पाया है। मोहम्मद ने लोगों को समझाया, जो मोहम्मद की बातों को समझ गए उसके मानने लगे तो उसका दिमाग उसको हैक कर दिया उसने। अब उसके दिमाग पर उसका नियंत्रण है मोहम्मद का। आज के मुसलमानों का दिमाग जो है उसको मोहम्मद ने कब्जा किया हुआ है। भले मोहम्मद आज नहीं है जिंदा, लेकिन उसका दिमाग जो है उसने कब्जा कर रखा अभी भी। उस कब्जे से निकलना आसान नहीं है। तो जो बहुत स्वतंत्र ख्यालात का व्यक्ति होता है वो इस खेल को जानता है और वो तुरंत इसको तोड़ करके निकल जाता है। उसी तरह से चाहे हिंदुओं में भी कोई हो, राम हो, कृष्ण हो, चाहे यह बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी हुए हैं, कबीर हो, फलना ढिकना, या जितने बाबा ताबा जो भी हैं, इन सब ने दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है अपने विचारों से। हाँ, स्वतंत्रता नहीं दी है। बहुत कम लोगों ने स्वतंत्रता दी है। बहुत कम लोगों ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, तुम मुझसे भी स्वतंत्र हो। ऐसा कहने वाले बहुत बिरले, ये वास्तविक लोग। ऐसा जो लोग कहे हैं वे वास्तविक लोग हैं जिन्होंने कहा कि तुम सबसे स्वतंत्र हो। क्योंकि मुक्ति का मतलब क्या है? स्वतंत्र। तो फिर मुझसे क्यों बंधो? स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र हो जा, स्वतंत्र सबसे, हर चीज़ से हो जाओ ना। फिर जात से, पात से, धर्म से, इससे उससे कोई चीज़ से बाकी मत रहो।
ग्रंथ से, संप्रदाय से, पंथ से, बाबा से, टाबा से, गुरु से, चेला से, हर चीज़ से स्वतंत्र हो जाओ। दैट इज़ द रियल फ्रीडम। हाँ, और स्वतंत्र होने के बाद जो डायलॉग होगा वो वास्तविक डायलॉग होगा। एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा, लेकिन स्वतंत्र बनाने की बात वही कर सकता है जो स्वतंत्र वास्तव में है और जो स्वतंत्रता की दूसरे की भी कदर करता है। इसका मतलब वो वास्तविक रूप से जो है वह व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर देखा जाएंगे इतिहास में तो बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही कम। अधिकतर लोग तो किसी न किसी तरह से बांधने का कोई ना कोई उपक्रम रचे हैं, किसी न किसी एनी हाउ इधर उधर से घुमा फिरा करके, मंत्र से, तंत्र से, जंतर से, दीक्षा से, पिक्षा से, कुछ भी करके किसी तरह से इसको बनाना। अरे अगर कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है तो मैंने तुमको बता दिया, बात ख़त्म है। लेकिन उसको एक उपक्रम में बांध करके उसको फिर फंसाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है मैं उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता हूँ कहीं ना कहीं, और उसकी आज़ादी जो बाधित होगी ना, उसकी मुक्ति नहीं होगी। वो एक दायरे में सोचेगा, एक दायरे में बिहेव करेगा, एक दायरे में जिएगा, स्वतंत्रता नहीं होगी। जब हमारा दिमाग स्वतंत्र होता है ना, तो अपने आप प्रस्फुटित होता है भीतर से, सारे रहस्य खुलते हैं, वो वास्तविक रहस्य होते हैं। तो लोग स्वतंत्र करेंगे और तो यह सोचना भी नहीं चाहिए। और स्वतंत्र अगर कोई करता है तो वास्तविक स्वतंत्रता होती भी नहीं। स्वतंत्रता तो आपको अर्जित करनी पड़ती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग हैं, जनता, उनको खुद इतना जो है वो करना पड़ेगा, अपना प्रयास करना पड़ेगा कि अपने बलबूते वे समझें कि सत्य क्या है और उसके हिसाब से वो निर्णय करें। और ये सोचेंगे कि सारे पंथ जो है हमारे लिए एक फैसला कर दें, रेडीमेड पका दें खाना, उसको मैं खा लूँ, तो वैसा नहीं होने वाला है। जैसे तुम सोच रहे हो कि रेडीमेड एक मंच पर आ जाएं और वैसा कर दें, उनके लिए कर दें, तो वैसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ संसाधन है, पॉलिटिक्स है, नेता लोग उसमें फंसे हुए हैं, उद्योगपति हैं, कितने का व्यापार चल रहा है, बाइबल छप रहा है, अरबों का बिजनेस हो रहा है, हर साल इतना किताबें बिक रही हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? अगर बंद हो जाएगा धंधा तो सारी सोचने वाली, हो जाएगी। हाँ, सोचने वाली बात है ना। तो उसमें कहाँ इतने ज़्यादा पेंच हैं, उद्योगपतियों के पेंच हैं, दलालों के पेंच हैं, बदमाशों के पेंच हैं। जो नहीं मानता है उसमें बदमाश भी लगाए जाते हैं कि जाओ उसको ख़त्म करो, उसको मारो। तो ये पूरा गिरोह है, एक तरह से समाज को पूरा जकड़ करके गिरोह ने रखा है। इसमें धर्माचार्य भी एक गिरोह का एक सरगना है, लीडर है। इसमें राजनीतिज्ञ हैं, इसमें उद्योगपति हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसमें माफिया डॉन है। इन पांचों के गिरोह में ये जो समाज पूरा तड़प रहा है और पूरा निचोड़ करके इनका खून का रस निकाल के पीते हैं सब। तो अगर ये सोचा जाए कि ये जो है छोड़ देंगे अपने क्लच को, कहेंगे ओ समाज तुम लोग आज़ाद हो जाओ जाओ, तो फिर वे क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? ऐसा भी नहीं होने देंगे। हाँ, समाज के पास इतना बलबूता हो, इतनी शक्ति हो, बुद्धि की, बल की, तो इनको पलट दे इनके खेल। तब क्या होगा? तब एक वास्तविक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए पूरा। जब कानून बनाने का अधिकार जनता के पास हो, नेता के पास नहीं, तब तो एक पॉलिटिक्स का एक टूट जाएगा। पॉलिटिक्स का जो क्लच था वो टूट जाएगा जब जनता के पास अधिकार होगा कानून बनाने का। एक दूसरी बात, जब उद्योगपतियों के जो धन है, जो अनाप शनाप कमाए जाते हैं, उसके पर काबू कर दिया जाए और उनके धन का भी बंटवारा किया जाए। गरीबों में उनके धन का भी बंटवारा किया जाए और कमाई की ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये भी कमाएं और जो अत्यधिक जो कमाते हैं उनका इधर से वितरण हो। तो क्या होगा कि उद्योगपतियों का जो क्लच है कि पूरा का पूरा हर व्यवस्था को कब्जा कर लेने का, वो टूट जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको हटा करके मशीन लगा दिया जाए, रोबोट्स अधिकारियों को हटा करके, या अभी जितने हैं ये इनकी मॉनिटरिंग की जाए, इनके दिमाग की मॉनिटरिंग की जाए कि इनका भ्रष्टाचार रोका जाए, देखा जाए। जैसे fMRI मशीन लगा करके इनके दिमाग की स्कैनिंग की जाए कि इन लोगों ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है, किसी के साथ पक्षपात किया है कि नहीं, घूस लिया है कि नहीं लिया है। और जो कैश, जो हम लोग कैश से पैसा लेते हैं, इस कैश को बंद कर दिया जाए, खाली डिजिटल करेंसी चलाई जाए, उन्हें मोबाइल से ही खरीद बिक्री हो। तब जो है, जब ये नगद रुपया ख़त्म हो जाएगा ना, तो घूस नहीं दे पाएगा आदमी, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा। और किसी के खाते से किसी खाते में धन को ट्रांसफ़र नहीं होने दिया जाएगा तब तक, जब तक कि उधर से कोई रसीद नहीं आए उस सेवा की या उस वस्तु की रसीद। ऐसा अगर करेंगे तो फिर इनका जो है नेक्सस टूट जाएगा, ये जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं।
और इनका टूट जाएगा तो फिर बदमाशों का गिरोह को तोड़ना तो आसान है। फिर बदमाशों का गिरोह को तोड़ना कठिन नहीं है, वो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका गिरोह जो है इन्हीं लोग के बल पर चलता था। तो वो पैसे के कारण होता था, पैसा ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा तो बदमाशी करेंगे कहाँ से? कोई सामान ले दे सकते नहीं बिना पैसा का, कोई आदमी उनको मिलेगा नहीं। हाँ, तो उनका गिरोह टूट जाएगा। हाँ, व्यक्तिगत बदमाश रह जाएंगे तो व्यक्तिगत बदमाश से खतरा नहीं है। व्यक्तिगत बदमाश तो पकड़ लिया जाएगा ना, एक व्यक्ति शरारत कर सकता है, लेकिन जो गिरोह के रूप में जब बदमाशी होती है तो वह खतरनाक होता है। और आज गिरोह के रूप में बदमाशी है पूरे वर्ल्ड में, और व्यक्तिगत जो बदमाशी होती है वो बहुत साधारण होती है। तो इस तरह से इनका नेक्सस टूट जाएगा, तब वास्तव में जो है अब समाज जो है, जो तुम सोचते हो कि धर्म सही अर्थ में आए, सत्य और न्याय, तो तब आ सकता है। उसके पहले कोई संभावना नहीं है। उसके पहले अभी जो व्यवस्था है बस यही व्यवस्था रहेगी। और इस व्यवस्था के खिलाफ में इनका जो मकड़ जाल है ना, इनके हर चीज़ को समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है इसके नेक्सस को तोड़ देना। ये सारे एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई पार्टी खड़ी होती है, देखो वही नेता जो है चला जाएगा साधु संत के यहाँ करेगा, क्योंकि उसके अनुयायी और उसके वो जो है उसको वोट दें। पैसा वहाँ आश्रम में रखेगा, ज़रूरत पड़ने पर पैसा दे। आश्रम में बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, उसके चुनाव में गाड़ियाँ चलेंगी। हाँ, वो बाहर से हवाला से पैसा आश्रम में आएगा। आश्रम का इस तरह से खेल है। और ये पैसा कमाएंगे, लूटेंगे जनता का, तो वहाँ रखेंगे। इस तरह से इनका खेल चलता है, बदमाशों का खेल चलता है। ये अधिकारी सब हैं, इतना लूट रहे हैं, इनका खेल चल रहा है। तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले खिलाड़ी सब हैं। इनको बस जनता को चूज़ करके बनाना है। तो इतना समझ गए ना बात को, अब सारा खेल समझ में आ गया ना। तो जो तुम सोच रहे हो वो बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो कि क्यों नहीं सारे संप्रदाय आकर के एक जैसी बात कह देते हैं। ये बहुत सा भोला प्रश्न है, बहुत सारे भोले बच्चे का लेकिन इसका खेल बहुत बड़ा है। इतना आसान नहीं है कि सारे संप्रदाय एक साथ आ जाएं। ये सारे संप्रदाय हैं क्या? ये सब संसाधन को, सत्य के नाम पर संसाधन को कब्जा करने का एक जमात है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। जिसको सत्य बोलना है वैसे बोल देगा। उसके लिए हमको संप्रदाय बनाने की कौन सी आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक जब तक कि हमारा कुछ न कुछ लोभ नहीं होगा, तब तक हम संप्रदाय को बनाते हैं क्यों हैं? हमारा कुछ न कुछ लोभ रहता है, तभी हम संप्रदाय बनाते हैं। संघ का तो इतना प्रेशर होता है बनाने का। बुद्ध की भी मैं बात बता रहा हूँ, जिसको इतना बड़ा संत माना जाता है। बुद्ध की हालत ख़राब कर दिया था बनियों ने। कहा कि ऐसा है कि ये संघ है ना, इस संघ को हम लोग दान नहीं देंगे। अगर जो दास होते हैं, अगर उनको आप दीक्षित करेंगे तो हम लोग जो है आपको दान नहीं देंगे। और बुद्ध डर गए और डर के कहे कि नहीं, दासों को दीक्षित नहीं किया जाएगा आपसे। राजाओं से बुद्ध डर गए। राजाओं ने कहा कि जो भी सैनिक है उसको जो भी दीक्षित करेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। हम लोग की सेना को ख़त्म करने चले हैं, अब उससे डर गए। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इतना आसान नहीं है इस खेल को समझना। हाँ, राजनीति का नेक्सस है, इसका नेक्सस है। तो ये इतना बड़ा जो नेक्सस है, जिसमें कि सब राजनीतिक का हस्तक्षेप होता है, राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप होता है, व्यापारियों का हस्तक्षेप होता है, बदमाशों का हस्तक्षेप होता है। तो ये पूरा का पूरा जो गिरोह है, इसको तोड़ने के लिए जनता को कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। वो आज़ादी क्यों देगा भाई? उसको कौन सी ज़रूरत पड़ी है? वो तो गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, आज़ाद करने की नहीं। तो स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वतंत्रता के साथ सत्य है, और स्वतंत्रता के साथ जो है शौर्य भी है। स्वतंत्रता के साथ किसी कीमत भी है। सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। आज़ादी फ्री में नहीं मिलती है, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री में आज़ादी नहीं मिलती है, और लोग जो है कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं, आज़ादी भोगना चाहते हैं, लेकिन ऐसे आज़ादी नहीं भोग सकते। आप गुलाम बन के ही रहेंगे, क्योंकि आज़ादी आपको हासिल करनी होती है। किसी की दी हुई आज़ादी का क्या भरोसा है? अगर भगवान हमें मुक्त करता है तो हम वास्तव में मुक्त कहाँ हैं? क्योंकि भगवान ने हमें मुक्त किया था। हम तो भगवान के बंधुआ मजदूरी हो गए। मुक्त तब हम जब भगवान से भी मुक्त हैं, तब हम मुक्त हैं। नहीं तो हम तो फिर मुक्त कहाँ हैं? फिर भगवान ने हमको मुक्त किया है तो फिर हम भगवान के गुलाम हैं। तो गुलामी हमारी बरकरार रहेगी, मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब सर्वथा मुक्ति, तब तो उसको मुक्ति कहेंगे, अन्यथा नहीं मुक्ति होगी। तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि सिर्फ भगवान ही मुक्त होते हैं, अन्य कोई नहीं मुक्त होता। अगर किसी को मुक्त होना है तो उसको भगवान होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वेद में ये कहा गया है कि संभावना दी गई है कि हर व्यक्ति जो है ईश्वर तत्व